सूरह अल बकरा है, इसकी आयत नंबर 61 है। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 61। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 61 में जो बात की गई है वो ये बताया गया है, वाइज़ कुल तुम, और जब तुमने कहा, या मूसा, ए मूसा, लन नस्बिरा अला तामिन वाहिदिन, हम एक ही तरह के जो खाने हैं, तामिन वाहिदिन, एक ही तरह का खाना नहीं कहा, तामिन बहुत सारे खाने हैं, वाहिदिन और एक और एक और एक और एक, बहुत सारे हैं, लेकिन वो एक ही तरह के कौन से हैं जी? तैयब रिजक जो है, यानी समरात जो है, समरात अरफा रिजक जी। जब तुमने कहा कि हम हरगिज जो है वो तामिन वाहिदिन जो है इनके ऊपर सब्र नहीं कर सकते, फादू लना रब्बा का युखरिज लना मिम्मा तुम्बितुल अर्दु मिम बकलिहा व किसाइहा व फौमिहा व आदासिहा व बासालिहा, यानी कि वो हमारे लिए ये जो लहसुन है, प्याज है, सब्जियां हैं, यानी ये चीज़ें, दालें वगैरह हैं, ये चीज़ें निकाले ताकि हम जो है मसाले मसूले बना के, सालन बना के, साथ में रोटियां वोटियां नान ये रगड़ा करें। ये फ्रूट वगैरह ये हमसे नहीं खाए जाते, इनके ऊपर हमारा कोई गुजारा नहीं, इनके ऊपर हम नहीं रह सकते जी। तो मूसा ने क्या कहा? मूसा ने जवाब दिया, काला, कहा था, तब्दिलून लजी हुआ अदना बिल्लजी हुआ खैरुन, यानी कि क्या तुम जो खैर रिजक है उसको बदलना चाहते हो जो अदना रिजक है उसके साथ? क्यों अदना कहा? अदना रिजक, रिजक क्या है जिससे तुम बनते हो? जब अदना रिजक इख्तियार करो तुम खुद भी अदना बन जाओगे ना, हर लिहाज तुम्हारी सोचें अदना हो जाएंगी, तुम्हारा देखना यानी सुनना, देखना, समझना, सोचें, फिक्रें सब अदना हो जाएगा, तुम एहसास कमतरी का शिकार हो जाओगे। समझ आ रही है नहीं आ रही? तुम्हें अगर खैर रिजक का कहा गया है तो मुंह के टेस्ट के लिए नहीं कहा गया, रिजक मुंह के टेस्ट के लिए, जायके के लिए नहीं है। तुम जाहिर को देखते हो, अगर जाहिर के पीछे जाओगे जलील हो जाओगे। बातिन देखो, तुम बातिन सामने रख के तुम्हें कहा गया तैयब रिजक जो अरफा रिजक है उसका इस्तेमाल करो, उससे क्या अरफा रिजक जो तैयब रिजक है उसके इस्तेमाल करने से तुम्हारी जिस्म जो है वो प्योरीफाई हो जाएंगे, पाक हो जाएंगे, तुम तैयब हो जाओगे, रब के साथ जुड़ जाओगे, फिर दुनिया कोई ताकत तुम्हें जो है वो इज़्ज़ा हासिल करने से रोक नहीं सकती। लेकिन तुम जो है वो जिल्लत पसंद करते हो। तो कहा इहबितू मिस्रा, तो कहा यानी कि तुम अगर इसी के ऊपर इसरार ही कर रहे हो तो ठीक है, फिर तुम जिधर रुख तुम्हारा है उधर जाओ, फिर तुम किधर गहराइयों की तरफ जाओगे। फाइन लाकुम मासाल तुम, फिर उसमें यानी कि तुमको मिल जाएगा जो तुम सवाल कर रहे हो। लेकिन उसमें क्या है? उसमें तुम नीचे जिल्लत की तरफ जाओगे, ठीक है ना, पस्ती की तरफ जाओगे, ये ज़हन में रखना। और अब यहां जो बात वाजे की यहां किया, यहां ये बताया कि जब तक आपका रिजक अरफा नहीं होगा तब तक आपकी सोचें, फिक्रें, आपका जिस्म ये अरफा नहीं होगा, ये तैयब नहीं होगा जी। जैसा रिजक होगा वैसे आप बनोगे, वैसी सोचें, वैसी फिक्रें, वैसा वही सब कुछ। अगर तैयब रिजक होगा, प्योरीफाई होगा, आपके साथ जुड़ जाओगे, आपके अंदर तकवा होगा, आपका वजूद तकवा आ जाएगा, आपका वजूद बन जाओगे, तो फिर आप रब का वजूद हो, फिर रब आपको इस्तेमाल करेगा, रब आपको चलाएगा, दुनिया की ताकत आपका मुकाबला नहीं कर सकती। आपको ऑटोमेटिकली इज़्ज़ा हासिल हो जाएगी, बुलंद काम हासिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपना रिजक बदल जाओगे, अपने आप को खबीस कर दोगे, खबीस बना दोगे, तो रब से दूर हो जाओगे, ठीक है ना। रब तो सुभान है नीचे जाने से, आपकी सोचें, फिक्रें सब कुछ खबीस हो जाएगा, रब से कट जाओगे, नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा फिर ये निकला, वो ये आगे कहा गया, वज़ुरिबत अलैहिमु ज़िल्ला वल मस्कनतु व बाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाहि ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरूना बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूना नबिय्यीना बिग़ैरिल हक़्क़ि ज़ालिका बिमा असौ व कानू यातदून। यहाँ ये कहा गया है, जब खुराक जो है उसे अदना कर लिया जाता है तो फिर नतीजा क्या होता है? नतीजा फिर तयशुदा है कि फिर जिल्लत व मस्कनत जो है वो डाल दी जाती है, ठीक है जी। जिल्लत व मस्कनत, बीमारियां, तरह तरह के ये हालात इस तरह के हो जाते हैं। ये क्या होता है? फिर ये अल्लाह का गज़ब, ये अल्लाह के गज़ब से होता है। समझ आ रही है नहीं आ रही?
और ये जो जिल्लत व मसलन डलती है, ये होता है, ये क्यों होता है? ये इस वजह से होता है। जिल्लत व मसलन अगर बनी इसराइल के ऊपर डली थी तो क्यों डली थी? इस वजह से डली थी। जालिका कहा, जालिका वो जो बनी इसराइल के साथ ये हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था? बी अन्नहुम, इसमें कुछ शक नहीं, इसके साथ हुआ था जो जिसके साथ तुम हुए हो, तुम जलील हुए हो। अब यहां ये नहीं कहा जा रहा कि बनी इसराइल जो हैं वो इस तरह जलील हुए थे। बनी इसराइल की बात करते करते बराह रास्त अब ये कहा जालिका वो जो बनी इसराइल के साथ हुआ था। बनी इसराइल जो जिल्लत रसवा हुए थे ना, उनके बाद जिल्लत मसलन डाल दी गई थी जी। अल्लाह के गजब का शिकार हुए थे बनी इसराइल, अल्लाह के गजब का शिकार हुए थे। जालिका वो जो हुए थे, कैसे हुए थे? बी अन्नहुम, इसमें कुछ शक नहीं, जिसके साथ तुम हुए हो। बी अन्नहुम, इस वक्त जो मौजूद हैं इनको कहा जाए, जिसके साथ तुम जिल्लत रसवा हुए थे, तुम्हारे ऊपर यह जिल्लत मसलन डाली गई है। क्या वजह है? किसके साथ तुम हुए? वो कानू यकफुरूना बि आयातिल्लाह, जो है वो कानून में जो कदर में कर दिया गया। क्या कदर में कर दिया गया? जब तुम अल्लाह की आयात का कुफर कर रहे हो। व यक़तुलून नबीन बिगैर हक़, बगैर हक जो नबीन हैं, अल्लाह के भेजे, उनका कत्ल कर रहे हो। उनको कत्ल करोगे, कत्ल करते रहे तो फिर क्या ऊपर जाओगे नीचे जाओगे? अब इस आयत में पीछे बनी इसराइल का जिक्र नहीं किया गया, यानी सारा बनी इसराइल का, पीछे बनी इसराइल का जिक्र करके आगे कहा गया कि आज जरा गौर करो, क्या आज तुम भी बिल्कुल उसी जिल्लत व मसनत का शिकार नहीं? तुम्हारे ऊपर वही जिल्लत व मसनत नहीं डाल दी गई जो बनी इसराइल पर डाली गई थी माजी में? जी बताए ना। मूसा के बाद, मूसा से पहले भी, मूसा के बाद, मरियम के बाद। जी ऐ मुसलमानों, वही जिल्लत व मसनत तुम्हारे ऊपर आई डाल चुकी है ना। तो ये कैसे? ये बिल्कुल उसी तरह डली है जैसे बनी इसराइल के ऊपर डली थी। बनी इसराइल के ऊपर कैसे डली थी? वो जो नबीन थे उनको कत्ल कर देते थे, यानी अल्लाह के भेजे हुए। क्यों? वो उनकी ख्वाहिशात के खिलाफ आते थे ना, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं आते थे। तो तुम भी वही करते रहे, रब के भेजे हुए का कुफर कज़ब करते रहे, तो नतीजा क्या निकलेगा? जी बगैर हक उन्हें कत्ल करते रहे, उनका कुफर कज़ब करते रहे। तो जब रब की तरफ आने वाली रहनुमाई का दरवाजा बंद किया जाएगा, नतीजा क्या निकलेगा? जी क्या ये तुम्हारे मुलाटे जो शयातीन हैं, मुशरिकीन हैं, ये तुम्हारी रहनुमाई कर पाएंगे? ये तुम्हें दुनिया में बुलंद मुकाम अता कर पाएंगे? ए अकल के दो गधे के बच्चों, देखो तो सही तुम्हारी आज जो हालत, और ये जिनके पीछे तुम मुलाटे, तुम्हारे मुलाटे नहीं तुम्हें यहां इस हालत में लेकर आए। जी रहनुमाई तो ये कर नहीं सकते, ये तो महज अपने पेट की हाथों तुम्हें जो है कहानियां सुनाते हैं, अपना पेट पालते हैं, तुम्हारे अमवाल खाते हैं। जालिका बिमा आसौ, ये किस वजह से है? वो बनी इसराइल के साथ हुआ था। तो क्यों हुआ था? किसके साथ हुआ था? वजह ये थे आसो, नाफरमानी। ये तुम जो नाफरमानी कर रहे हो, ये नाफरमानी इसी वजह से बनी इसराइल के साथ हुआ, यही तुम्हारे साथ हुआ। वाकान हुआ था दोनों, जो हमारी हद लगाई हदूद है, उन हदूद से तजावज़ कर रहे हो, यही बनी इसराइल ने किया था। जी समझ आ रही है नहीं आ रही? यानी एक चीज़ की अगर आपको हालत मजबूरी में खाने की इजाज़त दे दी जाती है तो एक हद लगाई, कहा भाई जब तक तुम इस हालत में हो, मजबूरी में तुमने खाना है, वरना नहीं, इसको आदत नहीं बनाना। यही बनी इसराइल को कहा था कि जब यानी कि रिज़्क़ का मसला था, उन्हें कहा कि ठीक है तुम गोश्त खा लो, लेकिन हद लगाई थी कि इसको आदत नहीं बनाना और इसको पेट भर के यानी कि जायके के लिए नहीं खाना। जब दूसरा रिज़्क़ मुयस्सर नहीं है तो मजबूरी की वजह में खाना है, जब मजबूरी ख़त्म हो जाए तो फिर उसको हाथ छोड़ देना है। ठीक है ना? तो वो जो असब्त का मानी क्या है? ये कहते हैं हफ्ते का दिन हो, गधे के बच्चों। असब्त का मतलब हफ्ते का दिन, असब्त कहते हैं कि जब कुछ ऐसे हालात होते हैं, ऐसी यानी कि ऐसे हालात होते हैं, ऐसे औकात होते हैं, ऐसे जिनमें कुछ यानी कि वो कंडीशंस के साथ जो है इजाज़त दी जाती है कोई काम करने की। यानी आम हालात में, मामूल में वो काम, वो चीज़ अलाउ नहीं होती, लेकिन मखसूस हालात में उसे कुछ वक़्त के लिए अलाउ कर दिया जाता है। ठीक है ना? एमरजेंसी बुनियाद पर, जंगी बुनियाद पर। तो बनी इसराइल को जो है वो मजबूरी की हालत में, एक मखसूस हालत में, ये जो अदना रिज़्क़ है, ये जो गोश्त है, ये खाने की इजाज़त दी और एक हद तक इजाज़त दी, और कहा देखना ये जो हमने हद लगाई इसे तजावुज़ नहीं करना, यानी इसे आदत नहीं बनाना, इसको अपना प्रॉपर रिज़्क़ नहीं बना लेना, और इसको पेट भरने के लिए नहीं खाना बल्कि ज़िंदा रहने के लिए खाना है। तो उन्होंने क्या किया? बनी इसराइल ने हद से तजावुज़ किया।
क्या हद से तजावुज? उन्होंने उसको, गोश्त को, उस रिज़्क को अपना मकसद बना लिया, अपनी खुराक बना लिया, अपना रिज़्क बना लिया। तो नतीजा नतीजा ये निकला कि वो किरादा व खनाजीर बन गए, यानी कि उनके अंदर सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो गई, गौर व फिक्र करने की सलाहियत उनके अंदर खत्म हो गई। जारी बात है, जैसा जो आपका रिज़्क है आप वही बनोगे ना। समझ आ रही नहीं आ रही? गोश्त जो है ये आपके अंदर सोचने समझने की सलाहियत खत्म कर देता है, ये आपके अंदर आग पैदा करता है, आपके अंदर जिनसियत, आपके अंदर जो है वो ख्वाहिशात, ये फैश परस्ती, ये चीज़ें जो है आपके अंदर जो है वो दरिंदगी जो इसकी वजह से आती है, प्रोड्यूस होती है। क्यों? क्योंकि जब आपका जो जिस्म है, अपनी बॉडी है, इसको आप समझेंगे, इसमें गौर करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा आपकी बॉडी जो है ये केमिकल फार्मूला है, केमिस्ट्री का फार्मूला है। कौन कौन से जो केमिकल्स हैं, जो अनासर हैं, उनकी खसूसियात क्या हैं, खसलतें क्या हैं, जब एक से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलते हैं उनकी मिकदार जो है वो भी डिपेंड करती है, उनका फिर रिएक्शन क्या आता है। तो जिसके पास ये इल्म है वो बड़ी आसानी से जान सकता है कि गोश्त जो है वो किसी भी मखलूक का हो वो कितना ख़तरनाक है, ठीक है, कितना तबाहकुन है। गोश्त जो है वो आपकी सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म कर देता है, ठीक है ना? बात समझ आ नहीं आ रही? गोश्त आपकी ना सिर्फ सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म कर देता है बल्कि आपके अंदर ख्वाहिशात का अंबार लगा देता है और आपको दरिंदा बना देता है। आपके अंदर जो है वो हवस परस्ती और आपके अंदर सब्र ख़त्म कर देता है, आपके अंदर उजरत जो है वो बढ़ा देता है, जल्दबाजी। समझ आ रही नहीं आ रही? जी बिल्कुल आ रही। तो इसी तरह जो अदना रिज़्क है, दालें वगैरह, ये अदना रिज़्क है, इसके अंदर भी ये सारी चीज़ें पाए। तो ये कहा कि जब उन्होंने असब्द से यानी तजावज़ किया, यानी जो हदूद हमने लगाई थी वो जब उन्होंने तजावज़ किया तो नतीजा क्या, वो किरादा व खनाजीर बन गए। यानी किरादा यानी वो उनका मामला ये होगा कि उनके अंदर सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म होगी, वो जो सुनते जो देखते उसके पीछे चल पड़ते हैं, अपने मुल्लाटों के पीछे अंधू की तरह चलना शुरू हो गए। और खनाजीर यानी कि उनके अंदर जो है वो अपनी यानी कि पीछे मुड़कर देखना कि पीछे मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही, अगर कोई गलती हुई है उसको मान कर उसकी इस्लाह करना, ये सलाहियत उनके अंदर ख़त्म हो गई। अगर उनके ऊपर को उनकी गलती वाजे करता तो बजाय ये पीछे मुड़ के अपनी इस्लाह कर लें, उस गलती को गलती मानते हुए इस्लाह कर लें, वो गलती उनके ऊपर उनकी गलती वाजे करने वाले को अपना दुश्मन मानते हुए उसके साथ दुश्मनी करते, उसके गालियाँ देते, बकवासात करते थे। तो इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि जब रिज़्क आपका ऐसा है तो आप ये बनेंगे तो फिर जारी बात है जो भी आपके साथ अक्ल वाली बात करेगा तो आप तो उसके दुश्मन बन जाएंगे ना। तो वो कौन होते हैं? वो तो रब के भेजे हुए होते हैं। रब के भेजे तो आप फिर क्या करोगे? आप उनका कुफर करोगे, कज़ब करोगे, कत्ल करोगे जी। तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा आप बुलंद मुकाम पर जाओगे, ज़िल रसवा हो जाओगे। रब के साथ दुश्मनी करने से जी, रब की तरफ से आने में रहनुमाई का दरवाज़ा बंद करके ऊपर जाओगे, नीचे जाओगे, ज़िल रसवा हो जाओगे जी। वाज़े हो रहा है या नहीं हो रहा? तो अब ये सिर्फ यानी कि ये एक आयत नहीं है, ये ऐसी और भी आयत हैं। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं, वो आयत भी आपके सामने रखते हैं जो कि दहला देने वाली आयत हैं। अब ये देखें, ये जो है इसी तरह की एक और आयत है, ये सूरह आल इमरान की आयत नंबर 112 है जी। तो इसमें भी है, ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला ऐनुमा सुफिकु इल्ला बिहब्लिन मिनल्लाहि व हब्लिन मिनन्नासि व बाउ बिगज़बिन मिनल्लाहि व ज़ुरिबत अलैहिमुल मस्कनत ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरूना बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूनल अंबिया बिगैरि हक़्क़िन ज़ालिका बिमा असौ व कानू यातदून। अब ये जो आयत है जी, सूरह आले इमरान जो है इसकी आयत है 112। अब इस आयत में किन का जिक्र है जी? इस आयत में किन का जिक्र है? हैरान कुन तौर पर इस आयत में ना तो बनी इसराइल का जिक्र है, यानी बनी इसराइल में से ना तो यहूदियों का जिक्र है, ना ईसाइयों का जिक्र है, ना किसी और का जिक्र है। बल्कि अगर आप इससे पिछली आयत देखें तो मुसलमान खुद मानते हैं, क्या मानते हैं? ये आयत 112 हमने पढ़ी, इससे पीछे आयत 111 और 110 नंबर आयत क्या है? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तामुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकरी व तुमिनूना बिल्लाहि
वलौ आमना अहलुल किताबी लकाना खैरल्लाहुम मिनहुमुल मोमिनून व अक्सरहुमुल फासिकून। तो चीज़ ये है, ये पीछे ये किन से बात हो रही, किन का जिक्र हो रहा है? एक एक मुसलमान और मुसलमानों के मुलाटे मानते हैं कि कुन तुम खैरा उम्मतिन, ये हम मुसलमान हैं, हमसे कलाम किया जा रहा है, ये हमारा जिक्र है, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल। कुन तुम खैरा उम्मतिन, तो ये जो भी ये क्लेम करते हैं कि हम उम्मत खैर हैं, ये जो अपने आप को उम्मत खैर कह रहे हैं, उनके बारे में आगे कहा गया है कि ए खुद को उम्मत खैर कहलवाने वालों, आज हम तुमसे सवाल करते हैं कि ज़रा आज तुम ये बताओ, आज तुम वाक़अतन उम्मत खैर हो या आज तुम बजाते खुद शर का शिकार हो? आज तुम जिल्लत व मस्कनत का शिकार हो चुके हुए हो। बताओ जरा आज तुम्हारी हालत क्या है? क्या जिल्लत व मस्कनत का शिकार नहीं हो चुके हुए? जी बिल्कुल होते हैं। यही शायद में बताया जा रहा है, ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला, ये जो तुम्हारे ऊपर जिल्ला डाली गई है, कैसे डाली गई और जिल्ला भी कैसी है? ऐना मा सुकिफू, और तुम दुनिया में जहां भी हो, जहां कहीं भी हो, तुम्हें तुम्हारे ऊपर जिल्लत डाल दी गई है, तुम्हें हकारत की निगाह से देखा जाता है पूरी दुनिया में, जहां भी हो तुम। जी समझ रहे? तुम्हारी कोई अहमियत नहीं। मुझे ये बताएं कि ये जो हालत है, ये यहूदियों की है, ईसाइयों की है, हिंदू की है, बुद्धों की है, या पूरी दुनिया में ये वहां देखी को मैं मुसलमान, उनकी ये हालत है? जी मुसलमान कौम की है। एक लम्हे के लिए छोड़ दें ये किन का जिक्र किया जा रहा है, जिनका भी जिक्र किया जा रहा है। पहली बात ये कि इस कुरान में कहा जा रहा है ए मुसलमानों तुम्हारा जिक्र है, पहली बात। दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि ये उनका जिक्र किया जा रहा है जिनके ऊपर ऐसी जिल्लत डाल दी गई है कि पूरी दुनिया में जहां कहीं भी हैं, उनकी हालत ये है कि उनको हकारत की निगाह से देखा कि कोई वैल्यू नहीं है, जलील तरीन कौम है जहां भी होते हैं। अगर वो बचते हैं, ठीक है जी, लोगों की गालियों से, बकवासात थे, उनकी हकारत की निगाह से, तो बचने की वजूहात क्या है बताया जा रहा है, इल्ला सिवाय इसके बिहाबलिम मिनल्लाहि, जो अल्लाह की हबल हैं उनको अगर कोई पकड़ लेता है तो वो बच जाता है, ठीक है जी। वह हाबलिम मिनन नास, या फिर जो लोगों की जो यानी कि जो नास दुनिया के जो लोग हैं, जो दुनिया की अक़वाम है, अगर कोई उनके साथ जुड़ जाता है, समझा, उनका पपड़ बन जाता है, उनके गुण गाना शुरू हो जाता है, तो वो दुनिया में हकारत की निगाह से बच जाएगा। लेकिन अगर वो ये दोनों, इन दोनों में से कोई रास्ता इख्तियार नहीं करता और वो मुसलमान रहता है, तो नतीजा क्या है फिर? जिल्लत, ठीक है जी। वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाहि, और ये जैसे गोया कि यानी कि वबा होती है, और वो यानी कि इनकी हालत जो है किस सबब की, किस वजह से? अल्लाह के, ये अल्लाह से गज़ब के सबब है। और सिर्फ ये नहीं, वह ज़ुरिबत अलैहिमुल मस्कनता, और अब मुझे ये बताएं इनके ऊपर अल मस्कनत, मस्कनत डाल दी गई या नहीं डाल दी गई? मस्कनत किसे कहते हैं? खाने को नहीं है, कर्जे लेके खाना, मांग कर खाना। हिंदू कर्जे ले रहे हैं, मांग रहे हैं, यहूदी, ईसाई, बुद्ध मत, दुनिया में वो कौन सी कौम है जो कर्जों पर और उधार पर पल रही है? मस्कनत किसे कहते हैं? मस्कनत कहते हैं हाथ पांव सब कुछ सलामत है, लेकिन खाने को नहीं है, खाने के लिए किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाना पड़े, इसे कहते हैं मस्कनत, ठीक है जी। एक किसके ऊपर है? क्या ये खुद को मुसलमान कहलवाने वाले, बिलखसूस जिनकी तरफ आज यानी रसूल भेजा गया, जो कुफ्र कज़ब करने वाले हैं रसूल का, अहमद ईसा का, ये पाकिस्तान के मुसलमान जी, इनकी ये हालत नहीं जी। तो ये हालत क्यों है? ये वजह क्या है? ज़ालिका बि अन्नहुम, ज़ालिका वही मस्कनत है जो इससे पीछे भी ये को पहली दफा नहीं हुआ, और वो ये कैसे होता है? बि अन्नहुम, इसमें कुछ शक नहीं कि ये इनके ऊपर ये वो जो जिल्लत और मस्कनत डली है, वही जो बनी इसराइल पर डली थी, किसके सबब, किसके साथ, किस वजह से? कानू यकफुरूना बि आयातिल्लाह, ये जो अल्लाह की आयात से जो कुफर कर रहे हैं, और और यक्तुलून अल अंबिया, और जो इससे पहले नबी आते रहे,
मोहम्मद के फिल्टर से निकल कर जो अम्बिया जितने भी नबी आए तो उनको क्या करते रहे, नबियों को, अम्बिया को कत्ल करते रहे बिगैरी हक़्क़िन, हक नहीं था राय बराबरी को उन्हें कत्ल किया जाता। जिनको कत्ल करना चाहिए था उनको इन्होंने अपने सरों पर बिठाया, उनको अपने रहनुमा बना लिया उन मुलाटों को, और जिनको कत्ल नहीं करना बल्कि जिनको रहनुमा बनाना था उनको कत्ल करते रहे। ज़ालिका बिमा असौ व कानू यातदून। आई वही बात यहां या नहीं आई? बिल्कुल आई। जी समझ आ रही है नहीं आ रही? तो बिल्कुल आ रही है। चीज ये है, कोई भी ये नहीं कह सकता जी ये हमारा जिक्र नहीं, ये तो किसी और का है। ये आयत तो ऐसी आयत है, इसमें तो बड़ा रास्त खिताब इनसे है, उनसे जो जिनको कहा कि कुन तुम खैरा उम्मतिन जी तो या तो ये मान ले हम वो उम्मत नहीं है, उम्मत खैर नहीं है, ठीक है। अगर ये नहीं मानते तो फिर जारी बात है आगे जो आयत में जिक्र है वो तो उनका जिक्र है, उनको उनसे उनके बारे में जिक्र किया, उनकी बात की जा रही है जो अपने आप को उम्मत खैर क्लेम कर रहे हैं। फिर दूसरी बात, अगर तुम कहो नहीं जी हम उम्मत खैर नहीं है और ये है वो है, इस आयत में हमारा जिक्र नहीं, फिर भी तुम नहीं कहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि इस कुरान में तुम्हारा जिक्र है, किसी और का तो है नहीं जी। भाई बनी इसराइल का हम जिक्र क्यों करेंगे? बनी इसराइल को तो लानत कर दी जा चुकी हुई ना, उनका जिक्र हम क्यों करेंगे? यहूद का क्यों करेंगे? निसारा क्यों करेंगे? हम उनके ऊपर लानत की जा चुकी हुई। अगर तुम्हें लगता है ये उनका जिक्र है, तुम कहते हो ये कुरान में अल्लाह ने यहूदियों और ईसाइयों का जिक्र किया, तो तुम अल्लाह के ऊपर तो मत लगा रहे हो कि अल्लाह जो है एक तरफ कहता है मैंने उन पर लानत की, दूसरी तरफ उनको फिर तवज्जो दे रहा है, उनकी तरफ अपना रुख कर रहा है, नजर कर रहा है, उनकी तरफ उनका जिक्र कर रहा है जी। उन पर लानत की जा चुकी, ये उनका जिक्र नहीं है, ये तुम्हारा जिक्र है। समझ आ रही है नहीं आ रही? उनकी मसलों से बात समझ आ रही नहीं आ रही? ये चीज तो किसी भी लिहाज से, किसी भी पहलू से ये भाग सकते हैं। ये सूरा अल माइदा है और उसकी आयत 20 है। सूरा अल माइदा की 20 नंबर आयत है। अच्छा, इस आयत में क्या कहा गया? बहुत ही दहला देने वाली आयत है। इस आयत में कहा गया व इज़ काला, और तब कहा था, किसने कहा था? मूसा ने, ली कौम ही, अपनी कौम के लिए। और तब कहा था मूसा ने किसके लिए? अपनी कौम के लिए। या कौम इज़कुरू, ए मेरी कौम, क्या याद कर रहे हो नेमत अल्लाह ही, कि किस तरह जो है वो अल्लाह ने नेमत की थी, अलैकुम, तुम्हारे ऊपर जी। अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर नेमत किस तरह की थी, क्या याद कर रहे हो? कहा याद करो जरा कि जब तुम्हारे ऊपर अल्लाह ने अपनी नेमत की थी, यानी तुम्हें जो है उस ज़मीन का इक़्तिदार व इख्तियार दिया था, इज़्ज़त दी थी, बुलंद मकाम दिया था, तो ये मकाम तुम्हें कैसे हासिल हुआ था जी। तो आगे मूसा कह रहा है इज़ जाला फीकुम अंबिया व जालकुम मुलूका, कहा कि जब तुम में अंबिया किए गए, जब तक नबी आते रहे तो तब तक क्या हुआ? व जालकुम मुलूका, और तुमको मलूका, बादशाह बनाए रखा, दुनिया में बादशाहत हासिल रही जी। व आताकुम मालम यूती आहदम मिनल आलिमीन। अब जो चीज़ यानी जो यानी कही जा रही है आगे, दो सूरतें, यानी कि दो सूरतें हैं। एक तो ये है कि तुम्हें जो है वो अता किया गया, तुम्हें दिया गया, वो मकाम दिया गया, वो मर्तबा दिया गया कि जो आलमीन में से किसी को भी नहीं दिया गया। और दूसरा जो है वो यूथ ही, फ्यूचर के बारे में कहा गया कि अगर गौर करो, अगर आज यानी कि माजी को जरा याद करो कि कैसे तुम्हें बुलंद मकाम मिला था और वो कब तक बरकरार रहा, तो पता चलता है जब तक तुम्हें अंबिया आते रहे तो तुम्हें बुलंद मकाम हासिल रहा। और फिर जब तुम ज़लील हो गए, कैसे हो गए? जब तुमने ये दरवाज़ा बंद कर दिया, जैसे कि पहले भी हमने आयत जिक्र की थी, जब इन्होंने कहा यानी शकूक में पड़ गए और बाद में यहाँ तक ये कहना शुरू कर दिया कि यूसुफ जो है आखिरी नबी, आखिरी, उसके बाद कोई नहीं आएगा, दरवाज़ा बंद।
तो नतीजा क्या निकला, ज़ीरो रसवा हो गए। तो यही मूसा ने कहा, ए मेरी कौम, ए लोगो, ज़रा गौर करो कि रब किस तरह जो है वो इज़्ज़त देता है और किस तरह कौम ज़लील होती है। ठीक है ना। जब तक नबी अंबिया आते रहते हैं, अल्लाह के भेजे हुए आते रहते हैं और उनकी दावत को तस्लीम किया जाता है तो कौम को इज़्ज़त हासिल होती है। क्यों? वो रब की तरफ से रहनुमाई होती है, रब आता है तुम्हारी रहनुमाई के लिए, तो रब से बेहतर को रहनुमाई कर सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। और जब तक अंबिया आते रहे तो फिर क्या हुआ, तुम्हें ना सिर्फ इज़्ज़त बल्कि जो है तुम्हें मुल्क हासिल रहा, तुम्हें जो है बादशाहत हासिल रही। और यही कहा कि अब अगर तुम अपने माजी को याद करते हुए दोबारा यानी कि डट जाते हो इसके ऊपर, यानी आज फिर तुम्हें से रब ने अपना रसूल भेज दिया है, यानी मैं मूसा आ गया हूँ, और तुम अगर डट जाते हो अपने माजी को याद करते हुए वही करते हो, मेरा साथ देते हो, मेरे साथ जुड़ जाते हो, तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें जो है वो इज़्ज़त हासिल करने से नहीं रोक सकती। लेकिन अगर तुम नहीं करते तो जब तक तुम वापस इस पर नहीं पलटोगे, इस कानून के ऊपर, इस असूल के ऊपर जी, तो तब तक जो है वो तुम्हें इज़्ज़त हासिल नहीं होगी, बादशाहत हासिल नहीं होगी, मुल्क हासिल नहीं होगा। ठीक है, अगर तुम करते हो तो ये मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, अगर तुम करते हो, ठीक है जी, जो नबीन तुम्हारे अंदर आते रहते हैं, तुम उनको तस्लीम करते, उनकी रहनुमाई के पीछे चलते हो, तो फिर मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि तुम्हें ऐसा मुल्क दिया जाएगा, यानी वो दिया जाएगा कि जो आलमीन में से किसी को नहीं दिया गया। और फिर जरा गौर करें, वही मुल्क दाऊद और फिर दाऊद के बेटे सुलेमान की सूरत में दिया गया या नहीं दिया। वन वर्ल्ड हुकूमत कायम हुई, सलमान ने कायम की, हुई कायम या नहीं हुई? तो ये किन का जिक्र किया जा रहा है? वही बात, ये असल में वही कुरान में असातीरुल अवलिन नहीं है, बल्कि ये अल अवलिन की मसनू से आज का जिक्र है। तो जैसे उस वक्त मूसा ने बनी इसराइल को कहा था, बिल्कुल ऐन उसी तरह क्या आज अहमद ईसा ये कौम मोहम्मद को, खुद को मुसलमान कहलवाने वालों को ये नहीं कह रहा कि ए गधे के बच्चों, आज तुम जिस हालत में हो, क्या शुरू से तुम्हारी यही हालत थी जी? जरा पीछे जाओ, जब तुम्हें इज्जत हासिल थी, बुलंद मकाम हासिल था, तो कैसे हासिल हुआ और वो कब तक कायम रहा जी? बात समझ आ रही नहीं आ रही? अब अगर तुम इज्जत हासिल करना चाहते हो तो तुम्हारे पास एक ही रास्ता है। बाकी अगर तुम ख्वाब देखना चाहते हो तो देखते रहो, कोई ख्वाबों में पाबंदी थोड़ी है, उसमें जलकर राख हो गई। तरीका एक है, तरीका क्या है? वो ये है कि जब रब की तरफ से रहनुमाई आए तो खुद को उसके आगे झुका दो, उसकी इताअत व इत्बा करो। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें जो है वो इज़्ज़त हासिल करने से नहीं रोक सकती। और आज जब रब का भेजा हुआ आ गया जी और तय कर दिया जी नहीं मानेंगे, तो फिर तुम्हें दुनिया की कोई ताकत जिल्लत से निकाल सकती? सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसी हालत में तुम रहोगे, सवाल ही पैदा नहीं होता, तुम इससे निकलो, तुम्हारे लिए अजाब है, इसके अलावा तो और कुछ है ही नहीं। देखते रहो ख्वाब। बाकी ये भी नहीं है कि भाई रसूल जो है वो रब जो है वो मिन्नतें कर रहा है जी, रसूल मिन्नतें कर रहा हो, मेरा साथ दो, मेरे साथ जुड़ जाओ, नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। बल्कि रब जब तक बशरी सूरत में सामने आया नहीं था तब तक जो है वो जितने भी शरीक हैं उनके लिए वक़्त था। जब रब बशरी सूरत में सामने आ गया है तो फिर रब बशरी सूरत पर भी अपना शरीक बर्दाश्त नहीं करेगा, जितने भी शरीक हैं इनको मिटाएगा। रब तुम्हारा ये नहीं है कि तुम साथ दोगे तो जनाब रब का काम होगा, तुम साथ नहीं दोगे तो काम नहीं होगा, नहीं, बल्कि तुम्हारे फायदे की बात की जा रही है। ये तो होने जा रहा है। रब मोहताज थोड़ा ही है, रब का कोई मुकाबला थोड़ी कर सकता है। और अगर मिसाल को तुम साथ देते हो या अहमद ईसा के साथ जुड़ते हो तो क्या तुम्हारे अहमद ईसा के साथ जुड़ने से क्या तुम इस तजीदियत को, इस टेक्नोलॉजी के इसको ख़त्म करके तुम जो है वो कोई स्टेट कायम कर दोगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं तो ये नहीं को मिन्नतें की जा रही, नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो कदर में कर दिया गया, ये तो होकर रहना है, दुनिया की कोई ताकत इसे होने से रोक नहीं सकती। ये अगर आवाज़ लगाई जा रही है तो आवाज़ अपने वजूद के लिए लगाई जा रही है, जो अल मोमिनीन हैं उनको निकालने के लिए, अपने वजूद के लिए, और जो कुफ्र कज़ब करने वाले हैं उनके ऊपर हुज्जत करने के लिए, ताकि कल को जब पछताएं तो फिर इनके ऊपर ना तो तरस खाया जाए, ना ही ये कह सकें कि अगर हमें मौका दिया होता, अगर हमारी परवाज़ें किया होता, अगर ये होता, अगर वो होता, ये ना कह सके, कोई बहाना ना बना सके, कोई उज़र ना पेश कर सके जी।
जी बिल्कुल। जी। बाकी देखें, गौर करें, जब आपके ऊपर ये बात बिल्कुल खुलकर वाज़ेह हो चुकी है कि अल्लाह जो है वो अल अज़ीज़ुल हकीम है। अल्लाह क्या है? अल अजीजुल हकीम। अल अज़ीज़ुल हकीम है। तो अल अज़ीज़ुल हकीम का मतलब क्या है? भाई अल्लाह जो भी काम करता है वो इंतहाई बारीक बीनी से करता है। अगर कहीं पर कोई फ़र्क रखता है तो उस फ़र्क को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर कोई इस फ़र्क को नज़रअंदाज करता है, अगर वो छोटे से छोटा ही फ़र्क क्यों ना हो, तो वो अल्लाह के अल अज़ीज़ुल हकीम होने का कुफ़र करता है। ठीक है? जी। तो भाई अगर दरवाज़ा रब ने बंद कर दिया था नबूवत का, तो ज़रा गौर करें, देखें कुरान क्या कह रहा है। ये कहते हैं ना, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, ये इस तरह की आयत जो है जी। जी। तो इसमें जो खातमन नबीन, उसका मतलब क्या लेते हैं? आखिरी नबी। और नबीन से मुराद क्या लेते हैं? वो जो नबी पीछे गुजर चुके हैं, उन सब नबियों के खात्मे पर। तो अगर तो जो अन्नबीयीन है, इसका मानी वाक़अतन वो नबी साबित हो जाएं जो नबी गुजर चुके हैं, माजी वाले नबी, फिर तो ठीक है, वाक़अतन भाई मोहम्मद उनके खात्मे पर कह लो जी, माना जा सकता है। लेकिन अगर आप जो जी चाहे कर लें, अन्नबीयीन का मानी आप ये कर ही नहीं सकते कि जो माजी में नबी आए, तो फिर खातम नबीयीन का वो मानी हो सकता है जो ये करते हैं, खींचतान के जो झगड़ा करते हैं कुरान के साथ जी। बिल्कुल नहीं। अब आपको ये भी समझ आ जाए कि कुरान जो कहता है कि कुरान के साथ झगड़ा करते हैं, ये झगड़ा करने वाले कौन हैं जी? कुरान एक शायद देता है, बात कहता है, कहते नहीं, ज़बरदस्ती कुरान के साथ झगड़ा करके अपनी बात उसके ऊपर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं, ऐसा ही ना? और झगड़ा किसे कहते हैं? तो अब देखते हैं कि जो अन्नबीन है उसका मानी वही है जो ये लेते हैं माजी वाले नबी, या नबियों की जमा। अगर नबियों की जमा मानी सामने आ जाए, माजी वाले नबी आ जाए, तो टेंशन खत्म जी, सच्चे हैं, ये मान लेते हैं सच्चे हैं। लेकिन अगर जो अन्नबीन है, इसका तर्जमा या इसका मानी ना माजी वाले नबी या नबियों, ना ही नबियों की जमा सामने आए, बल्कि कुछ और आए, और वो ऐसा मानी सामने आए कि जो आप चाह कर भी जो अपने मानी मतलब पहनाने की कोशिश करते हैं वो नहीं पहना सकते, तो फिर झूठा कौन जी? कज़ाब कौन? मुशरक कौन? कुरान के साथ झगड़ने वाला कौन? अल्लाह की बात को, कुरान को अपने जूते की नोक पर रखने वाला कौन जी? ये मुसलमान साबित होते ही नहीं होते खत्म नबूवत वाले। ये बिल्कुल होते हैं। अब जब अल्लाह अल अजीज़ुल हकीम है, अगर राय बराबर भी कहीं फ़र्क रखता है, उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ज़रा गौर करें, कुरान में 5 अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है। नंबर 1 नबी, नंबर 2 लफ्ज़ नबी के नीचे 2 ज़ेरे नबीयिन, नंबर 3 अंबिया, नंबर 4 नबीयून, नंबर 5 नबीयीन। कोई छठा लफ्ज़ आपको नहीं मिलेगा। ठीक है जी? नबी, नबीयीन, अंबिया, नबीयून, नबीयीन। ठीक है जी? इनमें से एक जो लफ्ज़ नबी है वो तो वाहिद नबी, जिसे कहते हैं वाहिद का सीगा है। ठीक है, नबी। और दूसरा जो है लफ्ज़ नबी के नीचे 2 ज़ेरें, तो जब 2 ज़ेरें आ जाएं तो आगे, यानी जितना आगे से आगे ले जाया जा सकता है, तो नबी को आगे से आगे, यानी 1 नबी, 2 नबी, 3, 4, 5, 6, 7, तो आगे से आगे यानी जितने नबी हो सकते हैं। इसका मानी क्या बनता है? नबीयीन का मतलब बनता है कुल के कुल नबी। और आप इसी कुरान को उठा के देखें कि कुरान जब नबियों में से नबी या रसूलों में से रसूल की बात करता है, तो कुरान क्या कहता है? मिन नबीयिन या फिर मिन रसूलिन, यानी मिन नबीयिन, लफ्ज़ नबी के नीचे 2 ज़ेरें लगाता है, या कहता है कि जितने भी नबी हैं उनमें से जो भी नबी।
रसूल लफज यानी रसूल के लाम के नीचे दो ज़ेर हैं, यानी जितने भी रसूल हैं उनमें से जो भी रसूल आया जी। तो एक नबी लफज जो है वो वाहिद हो गया, लफज नबी के नीचे दो ज़ेरें ये जमा हो गया। पीछे बचते हैं तीन अल्फाज अंबिया, नबीयून और नबीयीन। हैरान कुन तौर पर जो कलाम किया जा रहा है, मुखातब जो है इंसान है, इंसान के लिए तीन हालतें बनती हैं, और वो तीन हालतें कौन सी हैं? एक माजी है, एक हाल है और एक मुस्तकबल है। तीन अल्फाज बचते हैं, इंसान से कलाम किया जा रहा है, तो जारी बात है जब इंसान से कलाम किया जा रहा है तो माजी की भी बात की जाएगी, हाल की बात की जा सकती है, मुस्तकबल की भी। तो तीनों सीगे चाहिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अंबिया, नबीयुन, नबीन, ये माजी, हाल और मुस्तकबल जो है ये सीगे हैं। बेशक जमा के सीगे भी हैं, लेकिन सिर्फ जमा के सीगे नहीं है, बल्कि जमा माजी है, जमा हाल है, जमा मुस्तकबल है जी। तो अब आप ऐसा करें, जितने भी तराजम हैं, जितनी भी तफासीर हैं, आप तमाम के तमाम तराजम, तमाम के तमाम तफासीर को उठा कर देख लें, आपको कहीं पर भी ये फ़र्क नज़र नहीं आएगा कि नबीन के मानी क्या हैं, नबीयून के मानी क्या हैं, या अंबिया के मानी क्या हैं, बल्कि जहाँ भी ये अल्फाज आते हैं वहाँ पर नबियों की जमा, नबियों के नबियों तर्जमा कर दिया जाता है, अंबिया तर्जमा कर दिया जाता है। ये बताया नहीं जाता कि ऊपर अंबिया है, अंबिया का मानी क्या है, नबीयून है, नबीयून का मानी क्या है, नबीन है, नबीन का मानी क्या है। अगर तीन तरह के अल्फाज रब ने इस्तेमाल किए हैं तो आखिर कोई ना कोई तो फ़र्क है ना, यानी कोई ना कोई तो वजह है ना। इतना बड़ा बड़ा फ़र्क रखा है, क्यों रखा है? वजह तो होगी, बगैर वजह तो रब ने इतना बड़ा फ़र्क रखा नहीं जो है वो आपको नजर क्या चीज़। आप ये देखें, क्या ये अपने अमल से अल्लाह के अल अजीज़ुल हकीम होने का कुफर नहीं कर रहे जी? साबित नहीं होते काफिर अल्लाह के अल अजीज़ुल हकीम होने का। अब जब आप ग्रामर के रूह से देखें तो पता चलता है कि जो अंबिया है ये माजी का सीगा है, नबीयून जो है वो हाल का सीगा है, और नबीयीन जो है ये मुस्तकबल का सीगा है। कुरान से भी पूछेंगे, कुरान भी आपको बताएगा जब नबीन की बात करता है तो कुरान उनको नबीन कहता है कि पहले एक लाइन खींचता है, फिर उस लाइन के बाद वाले जो नबी हैं उनको नबीन कहता है, यानी बाद वालों को, आगे आने वालों को। मिसाल के तौर पर गौर करें जरा, कुरान जब अल्लाह जो है वो नबीन से मिसाक की बात करता है, मिसाक अखज़ करने, तो वहां पर लफ्ज़ अंबिया क्यों नहीं आया जी? भाई अगर मिसाक अखज़ किया, वो जो गुजर चुके नबी गुजर चुके उनसे मिसाक अखज़ किया, तो फिर मिसाक वो लफ्ज़ नबीन नहीं आना चाहिए, अंबिया आना चाहिए, क्योंकि गुजरे हुए नबी को तो अंबिया कहा जाता है। अंबिया गुजरे हुए, वो नबी जो पीछे माजी में गुजर चुका, और कितना है, कोई एक गुजरा नहीं, जितने भी गुजर चुके जी। वहां अंबिया नहीं आता, ना ही नबीयून आता है, बल्कि नबीयीन आता है। और अब गौर करें कि जब बात की जा रही है उनसे, मिसाक कौन सा? उन्होंने कहा कि रसूल आ जाए तुम में। क्या ये कहा जब तुम रसूल आ गया था, या आ गया है, या आ जाए? आगे फ्यूचर की बात की जा रही जी। वहां उन आयात में आगे की बात थी ना, फ्यूचर की बात थी ना। बात समझ आ रही नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही। फ्यूचर की बात, तो मतलब क्या है? फ्यूचर वाले नबी, तो फ्यूचर वाले नबी क्या बनते, क्या नबीयीन। यही कुरान में और मकामात पर बिल्कुल वाजे किया गया। आप जितनी भी आयात उठा के देख लें, आपको बिल्कुल खुलकर वाजे हो जाएगा नबीयीन का मानी क्या है, आगे आने वाले नबी। और खातमन नबीन, खातम का जो तर्जमा करते हैं, कहता है जी आखिरी। हमने निशिस में बड़ी डिटेल के साथ बताया था कि देखें, हमने वाजे किया था कि एक लफ्ज़ है गरीब, आप उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि फ़ारसी से आया है। फ़ारसी में लफ्ज़ गरीब इस्तेमाल होता है, अरबों की ज़बान में लफ्ज़ गरीब इस्तेमाल होता है। अरबों की ज़बान में लफ्ज़ गरीब और फ़ारसी लिखने में, पढ़ने में बिल्कुल सेम है, लेकिन मानी सेम नहीं है। फ़ारसी में गरीब को कहते हैं जिसके पास कुछ भी नहीं है, भूखा नंगा। और यानी कि फ़ारसी में और उर्दू में गरीब जो है उसका मानी है अमीर की ज़िद। और अरबों की ज़बान में गरीब कहते हैं जो छुपा हुआ है, जो अजनबी है, मौजूद तो है
लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, नजर नहीं आ रहा, गोया के यानी उसकी मौजूदगी गोया के गैर मौजूदगी है। मौजूद तो है लेकिन मौजूद होने के बावजूद जो है वो मौजूद नहीं है, नजर नहीं आ रहा, छुपा हुआ है जी। अब अगर कोई अरबों की जुबान के लफ्ज गरीब का तर्जमा उमानी फारसी वाला कर देगा तो वो सच्चा हो सकता है? वो धोखा नहीं दे रहा आपको? ऐसा ही है ना। बिल्कुल इसी तरह खातम लफ्ज सिर्फ अरबों की जुबान का नहीं है, बल्कि खातम जो है वो फारसी का भी है, जो कि उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। फारसी में जो ख़त्म है या ख़ातिम है, फारसी में ख़त्म कहते हैं एंड को, लास्ट को, और ख़ातम कहते हैं एंड करने वाला, आखिर करने वाला। ठीक है जी। अरबों की जुबान में ख़ातम के ये मानी नहीं है। अरबों की जुबान में ख़ातम के मानी क्या है? ख़ातम ख़त्म से है। ख़त्म जो है वो दो तरह के हैं, एक खेते मीम है, एक खेतो मीम है। दोनों के मानी सेम है, छोटा सा फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ चीज़ है कि अगर कोई भी शख्स जो ख़त्म है, ते मीम वाला ख़त्म है, इसका कोई भी मानी करता है तो उसके साथ झगड़ने की ज़रूरत नहीं। हम ऐसा करेंगे, हम उसके साथ ने खे तो मीम वाला ख़त्म रखेंगे, कहेंगे भाई जो ख़त्म के मानी आपने ते वाले ख़त्म को पहनाए हैं, यानी जो मानी आपने ते वाले ख़त्म को पहनाए हैं वही मानी इसका करके दिखा दे तो हम मान जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का एक ही मानी है, छोटा सा फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है वो मैटर नहीं करता, क्योंकि वो उसका इसके साथ ताल्लुक ही नहीं है। तो जो मानी आप तोई वाले ख़त्म के करते हैं, आपको वही तोई वाले ख़त्म को पहनाने पड़ेंगे। अगर तो वो उसको आप पहना पाते हैं तो आप सच्चे, अगर नहीं पहना पाते तो आप झूठे साबित हो जाते हैं। किसी भी अरबदान से पूछ लें जो तोई वाला ख़त्म है उसके मानी क्या है, तो आपको बताएगा तोई वाला ख़त्म कहते हैं जनाब ये मुंह के ऊपर जो मास्क चढ़ाया जाता है। जैसे उस वक़्त माजी में जानवर जो है, कोई जानवर का बच्चा है वो दूध ना पिए माँ का, तो उसको छिक्का सा चढ़ा दिया जाता है, सांस तो ले लेकिन वो दूध ना पी सके, कुछ खा ना सके। इस तरह गंदगी खाने वाले जानवरों के ऊपर मुंह पर भी छिक्का, उसको भी ख़त्म जो है वो खेतों में ख़त्म कहते थे। मुंह के ऊपर कपड़ा जो है वो चढ़ा लेना ताकि सांस लेने से धूल मिट्टी ना जाए, धूल मिट्टी से बचने के लिए ऑक्सीजन तो जाए, साफ़ हवा तो जाए, लेकिन धूल मिट्टी ना जाए, इससे भी ख़त्म कहते थे। तो ये क्या है? वो छिक्का मुंह पर चढ़ाना और ये मुंह के ऊपर मास्क लगाना, ये मास्क क्या है? मुंह के ऊपर कपड़ा चढ़ा लेना ताकि धूल मिट्टी ना जाए, हवा तो जाए, ये क्या है? इसको इंग्लिश में फिल्टर नहीं कहते तो और क्या कहते हैं जी? फिल्टर कहते ही नहीं कहते। जब खेत तुई मीम वाले ख़त्म का मानी फिल्टर है तो खेत ते मीम वाले ख़त्म का मानी आखिरी कैसे हो गया? ये फारसी का लफ्ज़ थोड़ा ही है, ये तो अरबों की ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो हम क्या वाजे करें? हम ये वाजे करें ख़त्म का मानी नहीं बल्कि ख़त्म का मानी है फिल्टर। और हैरानकुन तौर पर आप ऐसा करें, कुरान में ख़त्म जहाँ जहाँ भी इस्तेमाल हुआ है, पूरे कुरान को उठाएं, जिन जिन आयात में लफ्ज़ ख़त्म इस्तेमाल हुआ है तो आपके ऊपर बिल्कुल वाज़े हो जाएगा। आप जितनी भी आयत हैं वो आयत जो फ़िल्टर मानी है इसको कबूल करती हैं, जो ख़त्म आखिरी लास्ट इसको किक मार देती, रिजेक्ट कर देती हैं। जैसे ख़त्म अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, ये वाली आयत है जी, वाला अबसारिहिम वाला हुम गिशावत। ये आयत जो है आप सामने रखें, यहाँ पर आप जो भी ख़त्म का मानी करते हैं वो यहाँ पहना कर दिखाएं, हम नहीं पहना सकते। यहाँ क्या मानी आता है? बिल्कुल वाज़ेह है भाई, फ़िल्टर। लोगों की आँख देखने की सलाहियत, कानों के ऊपर जो है फ़िल्टर लगे हुए हैं, वो उसी फ़िल्टर से देखते हैं। मादियत का फ़िल्टर है, दुनिया परस्ती का फ़िल्टर है। किसी भी मशीन को देखेंगे तो वो जो मादा परस्ती का फ़िल्टर है, सहूलत का फ़िल्टर है, वो लगा हुआ है, उसी फ़िल्टर से देखेंगे, उन्हें वो सहूलत नज़र आएगी, वो कैसे वजूद में आई है, उससे क्या तबाही हो रही है, क्या फ़साद हो रहा है, वो नज़र नहीं आएगा। उन्हें गाड़ियाँ नज़र आएंगी, दावतुल अर्द नज़र नहीं आएगा। उन्हें जदीदियत नज़र आएगी, फितना दज्जाल नज़र नहीं आएगा। उन्हें ये गाड़ियों का धुआं तो नज़र आएगा, दुखान ही नज़र नहीं आएंगी जी। जी बिल्कुल। फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर ख़त्म का मानी आखिरी है तो कुरान में जहां भी आखिरी का जिक्र करना चाहिए वहां भी ख़त्म आना चाहिए। या फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर ख़त्म यानी कि अरबों की ज़ुबान में आखिरी को या आखिर को ख़त्म नहीं कहते तो फिर आखिरी को यानी आखिर को क्या कहते हैं?
कुरान को बताना चाहिए। तो जब हम कुरान को उठाएं तो बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है। मिसाल के तौर पर कौन है जो इस बात का इनकार कर सकते हैं? देखिए कुरान में क्या है, अल अव्वलु वल आखिरु, आखिर किसकी जिद है? अव्वल की अव्वल क्या है वो बताने की जरूरत है जी? अव्वल की जिद आखिर है या नहीं है? जी बिल्कुल है। तो कुरान तो खुद बता रहा है भाई, आखिर को अरबों की ज़बान में आखिर ही कहा जाता है, ना कि ख़त्म। जी जी बिल्कुल। अगर ख़त्म का मानी आखिरी होता या ख़ातम का मानी आखिरी होता तो फिर ये होता अल अव्वलु वल ख़ातम हो या वल ख़ातिम हो जी, ख़ातम हो या ख़ातिम हो जी। ये तो नहीं है, वहाँ तो अल आखिर है। कुरान तो वाज़े, बिल्कुल वाज़े, खोल खोल कर वाज़े कर रहा है, बता रहा है कि अरबों की ज़ुबान में आखिर को आखिर ही कहते हैं, लास्ट को आखिर ही कहते हैं। अगर मोहम्मद आखिरी होता तो सीधा आखिर लिख देते जी। इतनी पहेलियां बजाने की क्या जरूरत थी? वाज़े हो रहा है या नहीं हो रहा? जी बिल्कुल हो रहा है। इसके बावजूद भी अगर कोई जिद करता है, जहालत के ऊपर डटा रहना चाहता है, तो जान ले ये हक है, या तो इसे बातिल साबित करे। अगर बातिल साबित नहीं कर सकता, ये हक है, तो फिर हक अपना शरीक बर्दाश्त नहीं करता। ये ज़्यादा दिन या ज़्यादा वक़्त, ज़्यादा अरसा तुम मुझे नहीं तुम लोग कर सकते। मानोगे, एक एक मानेगा, लेकिन तब मानना कोई नफ़ा नहीं देगा। अहमद ईसा कौन है? क्या आप अहमद ईसा को जानते हैं? अहमद ईसा वो है जिसने उन बातों पर से पर्दा उठाया है जिस पर आज हर कोई इख्तलाफ कर रहा है। हक और बातिल की पहचान अब इंतहाई आसान। आज ही अल किताब को डाउनलोड करें। मजीद वीडियोस के लिए अहमद ईसा के YouTube चैनल को विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।